जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर। नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे साथियों सीईटी के बारे में, समान पात्रता परीक्षा। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका यहाँ पर विद्यार्थियों ने पूरा यहाँ पर भरसक विरोध किया कि गुरुजी सीईटी बंद करो। तो फिर उसके बाद में बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव वहां तक हमारी बात पहुंचाई जाए और इस सीईटी को बंद किया जाए। बंद क्यों किया जाए, मैंने कारण कल बताया था कि किस कारण से विद्यार्थी को नुकसान होगा। उसके बाद में कल हमारी बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, उनसे भी बात हुई। बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले हैं, उनसे भी हमने बात की। ऑफलाइन कोचिंग में हमने बात की, ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उनसे हमने बात की। जो बड़े बड़े जिनका नाम है, राजस्थान में जिनका बड़ा नाम है, बड़ी कोचिंगें चल रही है, उनसे भी हमारा संपर्क हुआ। तो देखो कि इस सीईटी का विरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस सीईटी में होना क्या है, क्या होगा इसके अंदर। अब कोई विद्यार्थी बोल रहा है कि मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, एलडीसी की तैयारी कर रहा हूं, वन रक्षक वनपाल की कर रहा हूं, मैं लैब असिस्टेंट की कर रहा हूं, किसी भी एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं। अब जब से ये सीईटी लागू होगी, इसका जो पेपर होगा, उसके बाद में आपको ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। आप घर से निकलोगे, कोचिंग जाओगे, तो आपको यह कभी कहना नहीं पड़ेगा कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। राजस्थान के किसी भी युवा को आपको केवल एक ही बात बोलना पड़ेगा कि मैं सीईटी की तैयारी कर रहा हूं। क्योंकि राजस्थान के जितने भी 25-30 लाख जो बेरोजगार है, जितने भी बेरोजगार है जो इस प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, 25-30 लाख जितने भी है, 30-35 लाख, वो सारे युवा इस सीईटी का एग्जाम देंगे। सभी एक साथ इस परीक्षा में बैठेंगे। देखो होगा क्या इसमें और क्या इसका फैसला यह है। जिन लोगों पर आप इतना विश्वास करते हो, कैमरे के सामने जो लोग इतने आपको स्वच्छ दिखाई देते हैं, उनके पीछे की सच्चाई से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। सरकार ने सीईटी क्यों लागू किया, इस पर भी हमने निर्णय लिया। काफी समय तक हमारी इस पर बहस हुई। निर्णय सरकार ने इसलिए लिया क्योंकि जब भी कोई एग्जाम होता था उसके अंदर फर्जीवाड़ा होता, उसके बाद में विरोध होता। हम यहाँ पर जयपुर में जाकर शहीद स्मारक पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते, सोशल मीडिया पर यह बात फैलती, इससे सरकार पर साइड इफेक्ट पड़ रहा था। कांग्रेस सरकार इतना भरसक यहाँ पर विरोध हुआ, रीट जैसे पेपर इसने आउट करवाए। इससे सरकार का जो आगे आने वाले चुनाव है इस पर बहुत शानदार असर पड़ेगा। सरकार को बार बार परेशानी हो रही थी, पुलिस प्रशासन को परेशानी हो रही थी, बेरोजगार युवा का विरोध सहन करना पड़ रहा था। इसको लेकर सरकार ने अपना पल्ला झाड़ा कि कैसे न कैसे करके इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि नुकसान सरकार को हो रहा था, बार बार विरोध किया जा रहा था। तो इस विरोध को रोकने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया कि क्यों ना इनका पीछा छोड़ दिया जाए। एक बहुत बड़ी यहाँ पर मीटिंग हुई, काफी विद्वान लोग वहां पर बैठे और बाद में सीईटी समान पात्रता परीक्षा को लागू किया गया कि युवा को, राजस्थान का कोई भी बेरोजगार युवा है, उसको गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए सीईटी पास करनी पड़ेगी। पूरी देखो मैं आपको जानकारी देता हूं सीईटी पास कैसे करना है, आगे आपका नौकरी आपकी कैसी लगेगी, क्या इससे बेरोजगारी खत्म होगी या बेरोजगारी बढ़ेगी, फायदा किसको होगा, सरकार को होगा, युवा को होगा या कोचिंग वालों को होगा, किसको नुकसान है किसको फायदा, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। उससे पहले बता दूं, कोचिंग वालों की बात करूं तो मैम गए कोचिंग वालों से बात की, जितने भी बड़े बड़े चैनल चलते हैं आप सब देखते हो, आप सबको पता है, आप समझ गए होंगे। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैंने नाम लिया तो यहाँ पर बवाल मच जाएगा। आप में से कुछ ऐसा सामाजिक तत्व देख रहे हैं जो नीचे उल्टा कमेंट करेंगे कि आप भड़का रहे हो, विरोध कर रहे हो। अरे कोई बोल तो नहीं रहा, क्यों नहीं बोल रहा। देखो कोचिंग वालों के पास गए, कोचिंग वाले मिठाई बांट रहे, मुझे बोला कि आपकी ऑफलाइन कोचिंग लॉकडाउन में कोरोना काल में बंद हो गई, हमारी भी बंद हो गई, वापस समय आ चुका है, हमारे दिन वापस आ चुके हैं कोचिंग वालों के। पहले कोचिंग कब चलती थी, जब कोई वैकेंसी आती तो वैकेंसी की बच्चे तैयारी करने आते, एक बार 3-4 महीने जब कोर्स पूरा होता बच्चे वापस चले जाते, कोचिंग वापस खाली हो जाती। अब इनकी कोचिंग कभी बंद नहीं होगी। बंद नहीं होने का मतलब कि इनमें भीड़ कभी कम नहीं होगी। प्रति वर्ष आपने देखा होगा नोटिस, प्रति वर्ष सीईटी का आयोजन किया जाएगा। आपकी इसकी मान्यता 1 साल की रहेगी। आपने इस बार एग्जाम दिया, उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट आएगा, उसमें नंबर दिए जाएंगे, आपके ऑनलाइन होगा वो सर्टिफिकेट सीईटी का, और उसमें आपको परसेंट दिए जाएंगे कि आपके कितने नंबर बढ़े हैं। आपके कम नंबर आए हैं तो फिर अगले साल और तैयारी करो, करना पड़ेगा, जाएगा कहाँ। इतनी ज्यादा भीड़, 25-30 लाख विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस वाले ही बैठेंगे, एलडीसी वाले बैठेंगे, वो बैठेंगे, ऐसा नहीं है। राजस्थान के जितने भी युवा है सारे के सारे इस एग्जाम में बैठेंगे, सभी की एक ही यहाँ पर परीक्षा होगी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगी,
एक ही सिलेबस रहेगा, एक ही सभी की परीक्षा होगी। दूसरी बात, कोचिंग वालों को फायदा हुआ, मिठाई बांट रहे हैं कि सारे के सारे बच्चे अब कोचिंग करने वापस आएंगे। थोड़े दिनों में देख लेना, जैसे ही सीईटी का ऑफिशियल रूप से सिलेबस जारी होगा तो ये यहाँ पर 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए में कोर्स लेकर खड़े हो जाएंगे कि आ जाओ हमारा कोर्स ले लो, सीईटी का हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। ऑनलाइन भी कर देंगे, ऑफलाइन भी आपका कोर्स आपके सामने आ जाएगा। इनकी दुकान अब हमेशा चलेगी, तभी ये लोग आवाज नहीं उठा रहे। मैंने बोला तो मुझे भी उल्टा बोल रहे हैं कि आप भी वापस, आपकी कोचिंग बंद हुई थी लॉकडाउन में, वापस शुरू कर दो, वो जो कर्ज है वो वापस उतर जाएगा। कोचिंग वाला इसका विरोध नहीं करेगा। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि कोचिंग वाले को इसमें उल्टा फायदा हुआ है। दूसरी बात, सरकार एक बार साल में प्रतिवर्ष परीक्षा करवाएगी। एक तो 12वीं लेवल का करवाएगी, दूसरा ग्रेजुएशन लेवल की। 2 सीईटी का एग्जाम होगा, दोनों अलग अलग प्रकार के होंगे। सरकार इससे आपकी 400-500 फीस लेगी। सरकार हर साल ऐसा आयोजन करवाएगी, हर साल आपसे फीस लेगी, सरकार का फायदा है। दूसरी बात, सरकार को बार बार वहां पर विरोध नहीं झेलना पड़ेगा। पहला पेपर हुआ, मान लो 25-30 लाख युवा बैठे, समझो सीईटी का मान लो पेपर हुआ, 25 लाख युवाओं ने परीक्षा दी। कितने ने दी? 25 लाख ने। इस साल हो गया, अब मान लो 1 साल की इसकी मान्यता रहेगी, आपके पास नंबर आ गए, सर्टिफिकेट आ गए। गुरुजी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीईटी को पास करना है, क्या पास करना है? पास सभी कर लेंगे, लेकिन पास करने से नहीं होगा, आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा मेरिट लेकर आनी पड़ेगी। जो विद्यार्थी 25 लाख में से टॉप जो 50,000 विद्यार्थी होंगे, जिनके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, तो 50,000 विद्यार्थी, मान लो कि कोई वैकेंसी निकली राजस्थान पुलिस की 4,000 पदों की, 4,000 पदों की वैकेंसी निकली, सीईटी आपने पास कर लिया। अब सरकार क्या करेगी? सरकार ने अपना काम आसान कर दिया, किसी एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इस परीक्षा को कराने की। अब क्या करेंगे? 25 लाख विद्यार्थी है, सीईटी पास है, उन सबके पास सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट को पता है ऑनलाइन किसके कितने नंबर है। अब उसके बाद में 4,000 की भर्ती आई, इसका 15 गुना बुला लेगी एग्जाम देने, यानी कि 50-60 हजार बच्चों को परीक्षा देने के लिए बुला लिया जाएगा। 25 लाख में से 50-60 हजार विद्यार्थी राजस्थान पुलिस का पेपर देंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें यही होगा। 1,000 पदों पर भर्ती निकली तो 15,000 बच्चों को बुला लिया जाएगा। किसको बुलाया जाएगा? जिनके सबसे ज्यादा नंबर होंगे सीईटी में, जिसके, अब आपको ऐसा नहीं है कि भाई मैं उस एग्जाम की तैयारी करूं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल सीईटी की तैयारी करना है। अब आपको सीईटी की तैयारी करना होगा, दूसरी कोई एग्जाम की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। अब गवर्नमेंट यहां से 50,000 बच्चों को बुला लेगी। यहां पर सीईटी का सिलेबस अलग था, सीईटी का सिलेबस आप देख सकते हैं, रीजनिंग, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, यही आपका सिलेबस रहेगा। ऑफिशियल रूप से जब जारी होगा तो मिलान कर लेना, इससे बाहर आपको एक आधा टॉपिक मिलेगा, बाकी आपको सेम ही सिलेबस मिलेगा। उसके बाद में ये 50,000 बच्चे, 60,000 बच्चे कांस्टेबल की परीक्षा देंगे। परीक्षा देते समय उनका सिलेबस अलग होगा, तो यहां पर सिलेबस अलग होगा, तो निश्चित तौर से विद्यार्थी इतना नहीं पढ़ पाएगा। पहले यह सिलेबस पढ़ो, उसके बाद ये पढ़ो। तो इनमें से 4,000 बच्चे जो पास करेंगे एग्जाम आराम से, जिनके अच्छे नंबर आएंगे, उनको यहाँ पर ले लिया जाएगा, उनको फिजिकल हो जाएगा और सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो 50,000 बच्चे थे, इनमें से ये 4,000 नौकरी लग गए, बाकी जो 46,000 बच्चे हैं वो फिर के फिर वैसे के वैसे बेरोजगार हो गए। ये 46 इन 25 लाख में और बेरोजगार हो गए, समझ रहे हो ना? ये बेरोजगार हो गए। अब मान लो कोई दूसरी और वैकेंसी आई, तो इन 46,000 या 5,000 की आई, तो इनमें से 4,000 इनमें से और बुला लिया जाएगा और 50,000 बच्चों को और बुला लिया जाएगा। गवर्नमेंट परीक्षा का आयोजन करवाएगी। तो यहां से देखो फर्जीवाड़ा थोड़ा रुकेगा। तो सेकंड पेपर होगा, उसके अंदर पेपर है वो, जो फर्जीवाड़ा कब होता है? जब परीक्षा है वो निजी या फिर स्कूल के अंदर होती है, निजी कॉलेज में जब सेंटर आता है तब जाकर वहां फर्जीवाड़ा होता है। यहाँ पर 50,000 बच्चे होंगे, जयपुर में ही बुला लिया जाएगा, जो बड़ी कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है, वहां पर परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो यहाँ पर ये फर्जीवाड़ा ये रुकेगा, यहाँ पर फर्जी काम नहीं होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सिलेक्ट होंगे। तो इस प्रकार से बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये यहाँ पर लग जाएंगे। अब मान लो कि 2-3 भर्तियां आ गई 1 साल में, उसके बाद मान लो कोई भर्ती नहीं आई और 1 साल आपकी पात्रता पूरी हो गई, सीईटी का आपका पूरा हो गया 1 साल, तो उसके बाद में ये जितने भी बच्चे हैं ये सारे के सारे अगले साल पुनः सीईटी की परीक्षा देंगे। सारे के सारे बच्चे वापस समान पात्रता परीक्षा देंगे। उनमें से जो बच्चे फिर टॉप रैंक लेके आएंगे, वो बच्चे सेलेक्ट होंगे अगले साल के लिए, और अगली जो वैकेंसी आएगी उनमें वो बच्चे बैठेंगे। तो ये सिस्टम रहेगा। इससे जो बच्चे मीडियम लेवल के हैं, जो जिनको जो थोड़े कमजोर है, तो वो कभी पेपर दे ही नहीं पाएंगे, वो सिर्फ सीईटी तक ही सीमित रह जाएंगे। जिनकी एज यहाँ पर 21-22 साल हो चुकी है, 23 साल हो चुकी है, वो बच्चे नौकरी का सपना यदि पाना चाहते हैं तो उनको पहला या दूसरा सीईटी का पेपर ही पास करना पड़ेगा। राजस्थान की 25-30 लाख इन बेरोजगार युवाओं की भीड़ में टॉप 50,000 में उनको या 30,000 में आना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं आ पाते हैं तो उनका जो समय है वो लगातार बीता जाएगा। मान लो 1-2 साल वैकेंसी भी नहीं आई कोई,
तो ये आपका जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। तो इसलिए अब आपको किसी दूसरे एग्जाम की कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल सीईटी पर ही ध्यान देना होगा। अब जो वैकेंसी है अभी अभी जो कांस्टेबल की हुई है, वन रक्षक वनपाल की है, चाहे कोई भी अभी वैकेंसी होगी तो उसमें ये सीईटी लागू नहीं होगी। आगे से जो वैकेंसी होगी उसमें लागू होगी। तो अभी आपको मौका है, अभी भी आपको मौका है। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप विशेष तौर से ध्यान दें और तैयारी करें ताकि आपका इनमें सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर कुछ बच्चे बहुत सारा विरोध कर रहे हैं कि गुरुजी सीईटी को बंद करो बंद करो। कोचिंग वाला कोई आपका साथ नहीं देगा, मुझे पता है, उनको फायदा है। सरकार भी आपका साथ नहीं देगी, सरकार को भी फायदा है, क्योंकि ये इस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। हर साल फॉर्म भरना पड़ेगा आपको सीईटी का। तो यहाँ पर बच्चे 25-30 लाख फॉर्म भरेंगे तो गवर्नमेंट को जो फीस आएगी, उनका एग्जाम करवाना बहुत सरल हो जाएगा। कम बच्चों को बाद में बुलाना पड़ेगा, एक बार ये करवाना पड़ेगा, इसके अंदर जो होगा वो हो जाएगा, इनको कोई मतलब नहीं है। और अफवाह तो यहाँ पर भी उठेगी, ये जो सीईटी का एग्जाम होगा उस समय भी पेपर आउट की अफवाह उठेगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बाद में आसान हो जाएगा, जो सीईटी पास कर लेगा उसका अगला एग्जाम पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये यहाँ पर काफी बेनिफिट रहेगा। यदि आप चाहते हो कि सीईटी जैसा ये जो सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि विद्यार्थी को बहुत ही लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। एक साल तैयारी कर ली तो आपका पीछा नहीं छूटेगा। आपको यदि एक साल में नहीं सिलेक्ट हुए, आपने यदि इन पूरी राजस्थान में यदि आप टॉप 5,000 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छे नंबर नहीं आए 5-10 हजार में, तो आपको अगले पेपर में लड़ना पड़ेगा। तो अगले पेपर की और तैयारी करो, तो वापस आपको मैदान में जीरो से उतरना पड़ेगा। तो इससे नुकसान बेरोजगार युवा का होगा, ज्यादा यहाँ पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कोचिंग वाले तो गारंटेड बैच स्टार्ट कर देंगे, 50,000 1 लाख में सीईटी हम पास करवा देंगे, आ जाओ। तो ये सारा मुद्दा इसी पर टिका हुआ है, इसी की अब कंपटीशन होगी। अब आप एक एग्जाम के पीछे कभी नहीं पढ़ सकते। अब आपको 12वीं लेवल या ग्रेजुएशन लेवल की कोई वैकेंसी आएगी तो हर वैकेंसी में आपको लड़ना पड़ेगा। आप एक एग्जाम के पीछे पढ़कर नौकरी नहीं लग पाओगे। पहले बोलते थे कि मेरा सपना सिर्फ पुलिस बनने का है, बाबू बनने का है और कुछ बनने का है, तो वो आपका सपना साकार नहीं होगा। आपको सारी परीक्षाओं में अब लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया और यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं कि गुरुजी हमें इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा। 2 महीने पहले आपको पता चलेगा कि सीईटी का एग्जाम है, 2 महीने बाद फिर आप यहाँ से कितना पढ़ोगे। सीईटी का एग्जाम हुआ, कोई वैकेंसी आ गई 1 महीने बाद, तो उसके बाद ये मान लो सिलेबस ये कांस्टेबल की आती है तो ये सिलेबस है कांस्टेबल का, तो ये वैकेंसी इसमें आपको लड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार का ये सिस्टम होगा राजस्थान में। पूरा शिक्षा का जो सिस्टम है आपका कंपटीशन का, वो पूरा चेंज कर दिया गया है। एक नए तरीके से आपको भर्ती है वो अटेंड करनी पड़ेगी और तैयारी करनी पड़ेगी। नए बिल्कुल नए सिरे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत ही शानदार और जानदार आपको जी और जान लगाकर इसमें लड़ना पड़ेगा, तभी आप ये एग्जाम क्वालिफाई करके मेन एग्जाम का पेपर दे पाओगे। नहीं तो आप वो परीक्षा दे ही नहीं पाओगे कि भाई कंपटीशन का एग्जाम होता कैसे है, उस तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। भाग्यशाली होगा जो सीईटी पास कर लेगा, उस बच्चे की पहले ही सगाई वाले लोग आ जाएंगे कि भाई रिश्ता आ गया है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर सीईटी को रद्द कराओ, तो यही क्योंकि कांस्टेबल पेपर में क्या होता है, 10वीं पास वाला बच्चा आरएसी में फॉर्म भर सकता है और यहाँ पर जो पेपर होगा ये 12वीं लेवल का होगा, तो बेचारा वो क्या करे कांस्टेबल वाला। तो उन बच्चों को नुकसान ही है, फायदा नहीं है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हो कि सीईटी रद्द हो तो आपको संगठित होना पड़ेगा। बेरोजगार महासंघ के जो अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, उनकी ट्विटर पर आईडी है, ट्विटर पर जाए, उपेंद्र यादव वहां पर लगाए, आपको आ जाएगी उनकी आईडी। वहां पर जाकर आप ट्वीट करें, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री उनको भी आप ट्वीट करें, हम आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि यदि आप चाहते हो कि सीईटी लागू ना हो कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं पर, ऐसी परीक्षाओं को माफ कर दिया जाए, उनका सिर्फ एक ही एग्जाम हो जो पहले जैसे होता था, एक ही सिलेबस है, तो आप बिल्कुल विरोध करें, हम आपके साथ रहेंगे। आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं और हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कि विरोध नहीं करेंगे, विरोध भी करेंगे। तो आप जरूर अपना सहयोग दें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।